उनको खड़े होने दो। एक बाबा ऐसे जिन्हें अपने शरीर के ऊपर कुछ भी लगाने के बाद दर्द नहीं होता। एक बड़ा दावा जो है इस वक्त एक बाबा ने ठोका है। आपको बता देती हूँ, ये जो बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके शरीर के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, अलग अलग नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। कोई राम लिखा हुआ है तो कोई जो है अलग क्रिश्चियन का निशान बनाया हुआ है, कहीं पर ओम लिखा हुआ है। ये सभी के सभी जो है गर्म करके अपने शरीर के ऊपर लगाए गए, जिसके बाद ये बाबा दावा ठोकते हैं एक बड़ा कि इनके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति है जिसकी वजह से इन्हें दर्द नहीं होता। और आज आपको बता देती हूँ एक बड़ा दावा और इन्होंने ठोक दिया है। इनका कहना है और इनका मानना है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जो भी इनसे मिल करके जाते हैं, उनके कष्ट निवारण हो जाते हैं। कितने भी बड़े दुख हो जो हॉस्पिटल के अंदर जा करके ठीक नहीं होते, वो बाबा के पास आकर के ठीक हो जाते हैं। और आपको पता है कि T20 मैच वर्ल्ड कप जो है भारत ने जीत लिया है 11 साल बाद। आज जो है वो एक बड़ी खुशखबरी के साथ जो है कहीं ना कहीं बाबा अपने शरीर के ऊपर भारत नाम लिखेंगे। जिस देश के अंदर वो रहते हैं उसे समर्पण करेंगे। और यही वो जो है आप लोग देख सकते हैं जिसके ऊपर भारत नाम लिखा हुआ है। भारत जो लिखा हुआ है यही इसके अंदर तपा करके, जो नीचे आप सिलेंडर देख पा रहे हैं, इसके ऊपर तपा करके अपने शरीर के ऊपर इससे नाम लिखेंगे। और उसके बाद जो है कुछ इसी तरीके से बाबा के शरीर के ऊपर ये नाम छप जाएगा, जिसके बाद बाबा दावा करते हैं कि इन्हें दर्द नहीं होगा। बाबा आपको दर्द नहीं होगा? मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। लेकिन आपने इतने सारे नाम लिखे हुए हैं कि आम इंसान के शरीर के ऊपर अगर कुछ भी गर्म लगता है तो सबसे ज्यादा दुखदाई होता है वो। ये समझ लीजिए मेरी मेडिटेशन पावर और मेरी विल पावर इसे मान करके चलिए। इसे देवी शक्ति नहीं कहिए, इसे मेरी विल पावर कहिए, और इसे आप ये मानिए कि मेडिटेशन पावर। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो दावा बाबा ने ठोका है, क्या वो सच में ऐसा होने वाला है या फिर जो है बरगलाने की कोशिशें की जा रही है, विश्वास या अंधविश्वास। तो देख लेते हैं बाबा जी, एक बार जो है आप अपना जिस भी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो बता दीजिए। जितना मैं भगवान से प्यार करता हूँ उतना ही मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ, अपने राष्ट्र से प्यार करता हूँ। और आज इंडिया ने विश्व कप जीता है तो मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ भारत लिख करके। ये मेरी दीवानगी है मेरे राष्ट्र के प्रति। ये देख लीजिए अब मैं करने जा रहा हूँ। तो ये देख लेते हैं, ये दीवानगी जो आप लोग देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है कहीं इनकी जिंदगी के लिए ये सबब ना बन जाए, या फिर भारत का जो ये नाम है ये गर्म किया जा रहा है। और इसके बाद बाबा जी अपने हाथ के ऊपर लिखेंगे और बताएंगे कि कितनी श्रद्धा, कितना प्यार जो है बाबा के लिए है। और बाबा ने जो है इस भारत को गर्म कर लिया है, पूरे तरीके से गर्म कर लेंगे। और उसके बाद आप सभी के सामने अपने ही शरीर के ऊपर, अपने ही तन के ऊपर ये लिख करके दिखाएंगे, क्योंकि बाबा जो है दावा करें। और ये आज वो घड़ी आ चुकी है जिस समय T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत को समर्पित करना चाहते हैं। पूरी टीम इंडिया के लिए इतना प्यार है बाबा के दिल के अंदर। और ये उनकी पत्नी हमारे साथ बैठी है। आप रो रही हैं, रो किस वजह से रही हैं? रो नहीं रही हूँ, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, खुशी के आंसू है ये। भारत जीत गया। तो बाबा के साथ जो है कब आपकी शादी हुई थी, कितने समय पहले आप जुड़ी थी? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो शुरू से ये ऐसे ही थे या फिर शादी के बाद? शुरू से ऐसे थे। अच्छा, बाबा जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि पहले मुसलमान थे, अब तो सभी धर्म मानते हैं, तो क्या आप भी मुसलमान थी या हिंदू थी? हिंदू थी है। हिंदू थी है। हाँ जी। तो आपका प्रेम, तो आप लोगों का प्रेम, हमारा प्रेम विवाह हुआ था। प्रेम विवाह हुआ था। तो ये भी एक अपने आप में भाई बहुत बड़ी बात है। तो ये देख लीजिए इस वक्त जो है ये गर्म हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भारत गर्म लिखा गया। और यही वो हाथ है जिसके ऊपर बाबा ने दावा किया है। और बाबा ने माता की जय, माता की जय, बाबा ने अपने हाथ के ऊपर करिश्मा कर दिखाया और भारत का नाम लिखा, अपने भारत के प्रति प्रेम के प्रति जो है ये भारत नाम लिखा है। और बाबा की तस्वीरें आप लोग देखते हैं, आंखों के अंदर एक आंसू नहीं है। एक इंसान के अगर थोड़ा सा भी, शायद दिवाली के मौके के ऊपर भी अगर कुछ थोड़ा सा गर्म लग जाए तो जो है कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है। लेकिन ये आप लोग देखते हैं किस तरीके से बाबा ने भारत अपने हाथ के ऊपर लिख रहा है। बाबा जी दर्द नहीं हो रहा? नहीं, मुझे मेरे राष्ट्र की दीवानगी में दर्द नहीं होता है। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे आप? अंदर दर्द हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान का शरीर लेकर के आपको दर्द कैसे नहीं हुआ? और नहीं तो मुझे नहीं लगाया ना। और मैं हर बार ये 165 टाइम मैं लगाने जा रहा हूँ। अच्छा,
आपने बताया कि आपका शरीर जो है इस तरीके की क्रिया के दौरान मेडिटेशन के अंदर चल जाता है, क्या क्रिया है ये? क्रिया यही है कि जब आप साधना करते हैं और जिस वक्त मैं लिखता हूँ उस समय मेरी विल पावर को बढ़ाता हूँ, अच्छा, तब मुझे दर्द नहीं होता है। बाबा जी किसी को अब कट्टा आप भी चाहें- कट्टा भी अगर लग जाता है ना, हाँ, तो लगना के दर्द बहुत सकता होता है। है। अब चाहो तो आप मेरे को लिखते चले जाइए, मैं 5 मिनट तक मेडिटेशन में बैठ सकता हूँ, जितनी मर्जी को ये मोहरे पड़ी हैं सब लग सकते तो हैं। बाबा जी आप अपना प्यार किसी और तरीके से भी दिखा सकते हैं कि ये लिखने का गर्म करके इसका क्या मकसद रहता है? अब जो वर्ल्ड कप जीता है और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने संन्यास ले लिया 20, उसकी यादें मैं अपने हाथ पे सजो के रखना चाहता हूँ और ये मेरी दीवानगी है मेरे राष्ट्र के प्रति। और मैं दिखाना चाहता हूँ, कैसे दिखाया जाए, दिल में तो मेरे प्यार हो, मैं दिखा ना पाऊँ तो कौन जानेगा मेरे को कितना मेरे तो राष्ट्र सर से प्यार आज है। आपने बात बिल्कुल, करी ये कि बाबा जी के पीछे जो है कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? मैम मैं 3 साल पहले आया था, मेरे को दिक्कत थी, जैसे मैं बीमार हो गया था, मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी। बाबा जी के पास आया, मैं ठीक हुआ। मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ। आप मेडिकल लाइन से हैं, क्या हुआ था आपको? मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को कुछ नहीं पता था मेरे को क्या हुआ है। हाँ, या कोई फिर बाबा जी के पास आया, मैं ठीक हुआ। मैम मेरे को दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह दी, मेरे को आराम नहीं आया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, मेरे को आराम नहीं आया। फिर बाबा जी के पास आया, मैं बिल्कुल ठीक हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? आप तो बिल्कुल 18-19 साल के लग रहे हैं। जी मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेंटली और खूब से चढ़ गया था। अच्छा जिस प्रकार क्या हुआ था इन्हें? ये पागल हो गया था, कैसे? इसको किसी ने कुछ खिला पिला दिया था। कैसे? +2 पास करी थी, गुड़गांव जॉब करने गया था, किसी ने समोसे में कुछ खिला दिया था। हाँ। फिर ये पागल हो गया था, रोड पे कपड़े निकाल के फेंक दिया करता, लैटरिन खा जाया करता, यानी पागल रहा करता बिल्कुल। फिर बाबा जी के पास लाए, यानी 3-4 महीने पहले, तो अब आप आपके सामने ही आज ये। हाँ, तो बाबा जी के पास आप आए थे, तब बाबा जी ने क्या किया आपके साथ? बाबा जी ने हीलिंग करी इनकी, हीलिंग की? हीलिंग करी बाबा जी ने। हाँ, अच्छा, ये कौन है? ये मेरा बेटा है अंश अलाउत, ये 11 साल का है। ये 9 साल का था जब वाइफ की बच्चादानी खराब हो गई थी, बिल्कुल डॉक्टर ने अच्छा। मना कर दिया था कि इसके बच्चे नहीं होंगे। उसके बाद आज कल उन बच्चों का जन्मदिन है, 3 साल के हो चुके हैं, जुड़वा बच्चे हो रखे हैं, ट्विंस हो रखे हैं मेरे, ये देखिए। तो सब बाबा जी का चमत्कार है ये। अच्छा, बाबा जी का आप चमत्कार मानते हैं या अंधविश्वास मानते नहीं, हैं? चमत्कार अंधविश्वास नहीं है। चमत्कार मानते हैं। बाबा जी बहुत सारे हमारे देश के अंदर, इन बाबा के अंदर क्या खास बात है? खास बात ये है, गरीबों की सेवा करते हैं, गरीब बच्चों की शादियां करते हैं, लड़कियों की शादियां करते हैं, गवों को दान करते हैं, ना किसी से कुछ लेते, कुछ भी नहीं लेते किसी से, है ना। कोई और बाबा होते इतने पैसे तो उतने दो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ होकर तो मदद ही करेंगे, मतलब कोई आ जाता है, किसी को किराया भी नहीं होता तो अपने जैसे किराया भी दे देते हैं ये तो। अच्छा, अच्छा, बाबा जी बताते हैं कि जो उनके पास पैसे आते हैं वो भी दान पुण्य के अंदर ही चले हाँ, वो जाते हैं। दान तो चले बाबा जी खाते कैसे हैं? खाते का बाबा जी बहुत कम खाना खाते हैं। जो भी पैसे आते हैं गौ दान और दान, जैसे शादी करनी बच्चों की, ठीक है, यही करते हैं बाबा जी। तो आपके बच्चे नहीं थे, 11 साल का ये लड़का है, इसके बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, आपकी बच्चादानी खराब हो गई थी, आपकी पत्नी की, वाइफ की बच्चादानी खराब हो गई थी, उसके बाद डॉक्टर ने भी साफ तौर के ऊपर मना कर दिया था। ठीक है, बच्चा नहीं ठहरता, डॉक्टर ने मना कर दिया था। फिर बाबा जी से उसके हीलिंग करवाई, उसके बाद आज ट्विंस है। आज twins हो चुके हैं। 3 साल के बच्चे हो चुके हैं, वो 3 लड़की और लड़का। बिल्कुल, बाबा जी आपको बताना चाहूंगी कि खास तौर के ऊपर जो है मुसलमान धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आप फोटो देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आपको फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाहे आप साईं बाबा की देख लीजिए या फिर जो है यहाँ पर आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, सामने की तरफ वाहिगुरु जी की देख लीजिए, या फिर जो है किसी भी भगवान की तस्वीर आप देख लीजिए। सारी तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये श्री राम की भी तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसा क्या है बाबा जी के अंदर, वो इनसे एक बार दोबारा से जान लेते हैं। लिखने के बाद क्या अच्छा हाँ जी, पत्रकार साहब। बाबा जी, आप चैलेंज करने की बातें कहते हैं, कई दफा चैलेंज कर चुके हैं और कहते हैं कि जो लोग पाखंड करते हैं, अग्नि के ऊपर चलते हैं, ये तो मैं ऐसे कर देता हूँ चुटकियों के अंदर, तो क्या ये सच नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं, इसमें साइंस का सहारा लिया जाता है। अच्छा, जब आप अपने हाथ पे, मैंने फेसबुक पे भी डाला, मेरा लोगों को मोटिवेट किया है मैंने, कि जब हाथ में आग जलाई जाती है तो साइंस का सहारा लिया जाता है और उस साइंस के थ्रू ही उस एक्टिविटीज को किया जाता है। तो ज्यादातर लोग भौतिकता को अध्यात्म से जोड़ देते हैं, बिल्कुल निराधार है। और जो आंखों से दिखने वाला, इसमें कोई सत्य नहीं, वो साइंस से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कई लोग जो होते हैं अलग अलग तरीके से लोगों को भुलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनमें और आप में क्या फर्क है? नहीं, वो अगर काउंसलिंग करने के लिए बुलाते हैं, पहले उनको खुद को काउंसलर बनना पड़ेगा, उनको कोर्सेज करने पड़ेंगे। आप काउंसलर का कोर्स कीजिए, फिर लोगों की काउंसलिंग कीजिए। आप खुद को कुछ आ ही नहीं रहा है, आप काउंसलिंग क्या करेंगे? आप तो उसके सत्य को जानते ही नहीं, नेगेटिव एनर्जी क्या, पॉजिटिव एनर्जी क्या, आप तो सीधा भूत बना के भेज अच्छा, देते हैं। कई लोगों के अंदर ना माता आ जाती
फिर कई लोगों के अंदर भूत आ जाता है, तो क्या सच के अंदर ऐसा होता है? कईयों के अंदर कहते हैं कि भगवान आ चुका है, तो क्या सच में ऐसा होता है? और ना किसी बाबा के पास हम जाओ आने का विश्वास हो, लेकिन ऐसा मुझे क्या है आपके माध्यम से कहीं भी बुला सकता है। ये मेरा बेटा है, मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये और जब 5 ही सवाल पूछूंगा तो मेरी बात आत्मा बच्चा बता नहीं सकती है। होंगे, बच्चा तो नहीं करा, क्योंकि मैंने तो अपने जिस्म बाबा जी ने को हीलिंग कर करी। दिया। तो आपको क्या लगता है कि लोगों के अंदर इस तरीके की गतिविधियां या कोई सिर घुमाने लगता है, कोई कुछ और बोलने लगता है, कोई मेहंदीपुर बालाजी मंदिर चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो क्या उनके अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होती या नेगेटिव एनर्जी क्या है? ये नेगेटिव एनर्जी वो है जिसे लोग आत्मा कहते हैं। जब वो पॉजिटिव एनर्जियों के टच में आते हैं, मंदिर में जाइए, वो सही है। बालाजी का बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ आपको किसी से कोई मध्यस्थता करने वाला नहीं है। जब भगवान और आपकी डायरेक्ट बात हो रही है, आपने प्रार्थना की, उन्होंने सुनी, और उसके बाद में अगर वहाँ भी देखो तो उनके भगवान के नाम से भी लोग काफी बैठे रहते हैं। माता जी, जो इस तरीके से ये अपने शरीर के ऊपर लिखते हैं, कहीं ना कहीं आपने जब पहली दफा देखा तो आपको ऐसा नहीं लगा कि बाबा हकीम क्या कर रहे हैं ऐसा? मैं ही तो गर्म करके देती थी। अच्छा, आप भी मुझे क्या करते हम लगेगा? कढ़ाई में लिखा करते थे बेटा, तेरी आंटी तो गर्म किया करते थे, हम दोनों ही बैठ के लिखा करते थे। आप भी लिखते हो ऐसे? नहीं, ये मुझे गर्म करके देती थी, हम दोनों बैठे होते थे। अच्छा, तो क्या इसके अंदर भी कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दीवानगी जिसके अंदर भगवान के प्रति दीवानगी है, जैसे आज मैंने भारत लिखा, तो इसमें मैंने ये मैसेज देने की कोशिश करी है, क्योंकि पिछले कई टाइम से कुछ मैं मैसेज पढ़ रहा था जिसमें ये कहते थे कि शायद ये कोई शक्तियां हो, शायद भगवान की शक्ति हो, या ये सिफली जादू हो। लेकिन आज मैंने भारत नाम लिख करके ये साबित किया है इसमें कि राष्ट्र के प्रति दीवानगी भी आपको भारत लिखवा सकती है। तो ये है हमारे साथ बाबा हिंदुस्तानी, जो एक बड़ा दावा करते हैं कि यहाँ पर कोई भी आता है तो उसकी मेडिटेशन करके, काउंसलिंग करके उसे ठीक किया जाता है, ना कि उसे बरगलाया जाता है, और ना ही उसे जो है किसी अंधविश्वास के अंदर धकेला जाता है। हालांकि बहुत सारे बाबा है जो आग के ऊपर चल करके बाबा को जो है लोगों को धकेलने का काम करते हैं, अंधविश्वास के अंदर विश्वास दिलवाते हैं। खैर, देखने वाली बड़ी बात यह है कि बाबा हिंदुस्तानी जो इस तरीके के दावे करते हैं, अपने शरीर के ऊपर आग से गर्म करके किसी भी चीज का नाम लिख सकते हैं। क्या ये दर्द नहीं होता? आपकी क्या राय है? और अगर आप लोग इनसे मिलना चाहते हैं, इस तथ्य का पता करना चाहते हैं, तो आप लोग भी हिसार के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल शीश महल के साथ वाली गली के अंदर, बिल्कुल कॉर्नर के अंदर आप लोग जाएंगे, बिल्कुल लास्ट के अंदर, वहां पर आपको इनका घर मिल जाएगा। और अगर बाबा हिंदुस्तानी से, सर बाबा जी आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते, कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी आपका? हाँ, 92 53 10 53 37। अगर वो घर बैठे भी काउंसलिंग करवाना चाहता है अपने, तो घर बैठे कोई जरूरी नहीं कि वो आने जाने का किराया लगाए, तो वहाँ बैठे भी वो अपनी काउंसलिंग करवा सकता है। बिल्कुल, बाबा जो है काउंसलिंग और मेडिटेशन के अंदर यकीन रखते हैं और लोगों का विश्वास बनाने के अंदर यकीन रखते हैं। खैर, ये तो भगवान जाने और आप जाने कि इनकी बातों के अंदर कितनी सच्चाई है। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपकी क्या राय है कि आज जो इन्होंने किया है और जो आने वाले समय के अंदर ये करने वाले और अब तक जो करते हुए आए हैं, क्या सच के अंदर मेडिटेशन और काउंसलिंग से किसी को भी ठीक किया जा सकता है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कराना भूलिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से, नमस्कार।